अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन वाइट हांडी की रेसिपी, जो बनाने में थोड़ी सी डिफरेंट है और इसके इंग्रेडिएंट भी कुछ डिफरेंट होंगे। कौरमा और कढ़ाई तो खा खा के लोग वो हो जाते हैं, बिल्कुल कॉमन सी डिश है। जब आपके कोई गेस्ट आ रहे हो या आपको डिनर में किसी को इन्वाइट करना हो तो आप मेरी बनाई हुई रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वाइट मखनी हांडी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है और बहुत ही इसकी यूनिक रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मेरे पास हाफ़ केजी चिकन है मेरे पास, और ये बोनलेस चिकन है। आप इसकी छोटी-छोटी सी बोटियाँ करवा लें। वैसे तो मेरे पास जो है हड्डियों के साथ है ये, लेकिन आप इसको बोनलेस चिकन कराएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 टमाटर, 1 प्याज़ और 4 से 5 कलियाँ लहसुन की और थोड़ा अदरक का टुकड़ा। और बोटियों को आप इस तरह से छोटा-छोटा सा करवा लें। जितनी छोटी बोटी होगी उतनी ही मज़ेदार आपकी कढ़ाई बनकर तैयार होगी। तो ठीक है, हाफ़ ऑयल में कप ऑयल में मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया था और इसको हम इस तरह फ्राई करेंगे चिकन को। और इसका मज़ा ही हांडी में बनाने का है, इससे इसका मज़ा और दुबाला हो जाता है। हम इसको चिकन को ऑयल में फ्राई करेंगे अच्छे से, जब तक इसका कलर ना बदल जाए। अब मैंने एक ब्लेंडर ले लिया, उसके अंदर मैंने एक अदर टमाटो डाल दिया और एक प्याज डाल दी जो मैंने आपको दिखाई थी, वो इसके अंदर काट के शामिल कर दूँगी छोटे छोटे पीस। और अदरक और लहसुन जो मैंने आपको साबुत दिखाया था वो भी मैं इस पर शामिल कर दूँगी। ठीक, ये सब इसके अंदर इस तरह से ले गए हैं इसके। और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी मैं और इसको चला लूँगी। अब हमें इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, बिल्कुल इसका फ़ाइन सा हमें पेस्ट बना लेना है। ये चिकन देख लें आप, अच्छी सी भुन गई, इसका कलर भी चेंज हो गया है। और एक साइड पे हमारा ब्लेंडर भी चला रही हूँ मैं इसको। अच्छा सा पेस्ट तैयार हो रहा है हमारा ये। जब सारा पेस्ट हमारा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो ये सारा पेस्ट मैं इस चिकन के अंदर शामिल कर दूँगी। और इसको भी फिर अब मज़ीद भूनेंगे, अच्छी तरह इसको भूनना है। और थोड़ी देर इसको हम ढककर पकाएंगे। अब इसमें मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, और फिर भूनेंगे इसको। अब एक साइड पे मैं इस पे मसाला तैयार करने लगी हूँ। ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, जो बाज़ार से अवेलेबल हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। 1 चम्मच ज़ीरा लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने भर के धनिया लिया है, खुश धनिया। और हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ ली है। अब हम इसका बारीक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे इन सारे अज्जा का। ये देखें कितना बारीक सा इसका मैंने फ़ाइन पाउडर तैयार कर लिया है इसका। अब ये सब पाउडर भी मैं इस पे चिकन में शामिल कर दूँगी और इसको मज़ीद पकाएंगे हम। हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ। और ये 1 टीस्पून मेरे पास वाइट पेपर है, वो शामिल किया है मैंने इसमें। अब इसको मज़ीद भूनेंगे। इस वक्त मेरे किचन में बहुत शानदार खुशबू इसकी फैल रही है। बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है कि हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगवा रहे हैं। आप ऐसा बना के देखिएगा मेरी तरकीब से, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। या आपके गेस्ट हो या आपके फैमिली मेम्बर हो, वो कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी रेस्टोरेंट से आपने मंगवा के ऑर्डर करके मंगवाई है। अब मेरे पास योगर्ट है यानी दही है, 125 ग्राम है, वो भी शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। जब देखें आप ऑयल ऊपर आ गया, सेपरेट हो गया, तो हम इसमें दही शामिल कर देंगे और फिर उसको और मज़ीद भूनेंगे हम। बहुत शानदार खुशबू उठ रही है इस वक्त इसकी। अब मेरे पास किसी भी टेट्रापैक आप ले लें, किसी भी ब्रांड की आप क्रीम ले लें। ये मेरे पास 100 ml क्रीम है, वो ले ली है मैंने। और 2 से 4 हरी मिर्च चाक लगा के काट ली है। अब इस स्टेज में मैं हाफ़ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। फिर इसको मज़ीद भूनेंगे हम जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखें ऑयल कितना अच्छा सा इसका ऊपर आ गया है, माशाल्लाह से कितनी शानदार इसकी लुक आ रही है। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और हांडी में तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। जब आप बनाएंगे तो दाँत लिए बगैर आप नहीं बैठेंगे। अब इसी स्टेज में मैं इसमें क्रीम शामिल कर रही हूँ। क्रीम 100 ml के बराबर मेरे पास क्रीम है, वो शामिल कर दिए। और क्रीम याद रखें, आप जब भी कोई सी भी वाइट चीज़ शामिल करें किसी भी चीज़ में, तो आप लो को फ्लेम को लो कर दिया करें।
हाई से उसको लो पे ले जाया करें इस तरह, वरना इसकी चीज़ फटने के चांसेस होते हैं। इसको भी हम 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे और ऊपर से इस तरह से हम हरी मिर्च शामिल कर देंगे और दम वाली फॉर्म पे हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम रखेंगे ताकि इसका ऑयल सारा ऊपर आ जाए। और ये मैंने गरम मसाला छिड़क दिया हल्का सा। बस हमारे तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करके बताते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी शानदार से इसकी लुक आई है। और इसकी ग्रेवी देखें, इसकी थिकनेस देखें आप, इसकी कंसिस्टेंसी देखें इसकी कितनी शानदार सी बनकर तैयार हुई है। अपने गेस्टों को खिलाएं। कौरमा और कढ़ाई तो बहुत पुरानी डिशेज़ हो गई हैं, आप किसी डिफरेंट चीज़ पर आएँ, ये बनाएं, मेरी बनाई हुई रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। ये देखें इस तरह से इसको सर्व करें। वैसे तो ये हांडी में ही सर्व की जाती है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए इसमें, ताकि आपको इसकी लुक नज़र आ जाए। बहुत शानदार बनकर तैयार होती है ये क्रीमी टच के साथ। वाइट चिकन हांडी नान के साथ या चपातियों के साथ, जिस तरह आपको अच्छा लगे इसको सर्व करें। और इस तरह से ऊपर से हरा धनिया सर्व कर दें लगा के। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ फिर एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।